गीता से अभी तक सांख्य योग का साधन करने वाले योगी का और उसकी सर्वत्र समदर्शन रूप अंतिम स्थिति का
वर्णन सुन रहे हैं। अब हम लोग सांख्य योग के बाद भक्ति योग का साधन करने वाले योगी, दो प्रकार के योगी हो गए। अभी तक एक सांख्य योग का साधन करने वाले योगी, और दूसरे योगी हैं जो भक्ति योग का साधन करने वाले हैं। तो उनके अंतिम स्थिति का और उसके सर्वत्र भगवत दर्शन का भी भगवान से वर्णन सुनेंगे। जैसे हम लोग सांख्य योग का साधन करने वाले योगी का और उसकी सर्वत्र समदर्शन रूप अंतिम स्थिति का वर्णन सुने, अब भक्ति योग का साधन करने वाले योगी का अंतिम स्थिति का और उसके सर्वत्र भगवत दर्शन का वर्णन सुनेंगे। यो यः मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, यो मां पश्यति सर्वत्र। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। न प्रणश्यति, अदृश्य नहीं होता। सह च मे न प्रणश्यति, प्रणश्यति का अर्थ है अदृश्य। भगवान उसके लिए अदृश्य नहीं होते और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। जिस प्रकार एक ही चतुर बहुरूपिया नाना प्रकार के वेश धारण करके आता है और जो उस बहुरूपिये से और उसकी बोलचाल आदि से परिचित है वह सभी रूपों में उसे पहचान लेता है, वैसे ही समस्त जगत में जितने भी रूप हैं भगवान के ही रूप हैं, सब भगवान के ही वेश हैं। हम उन्हें पहचानते नहीं हैं, यही हमारी गलती है। और हम उनको भगवान से भिन्न समझ लेते हैं और जैसे उनको भिन्न समझते हैं तो ये जो तुलसी बाबा ने कहा कि सिये राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी।
तो व्यवहार में हमसे भेद हो जाता है, क्योंकि पहचानते नहीं हैं। तो समस्त जगत के सब प्राणियों में, और जो यहीं पर जो वास्तव में पहचानने वाले भक्त हैं, वो समस्त जगत के सब प्राणियों में उनको पहचान लेते हैं। वे चाहे वेश भेद के कारण बाहर से व्यवहार में भेद रखें, परंतु हृदय से तो उनकी पूजा ही करते हैं। जैसे हमारे पिता या प्रियतम बंधु किसी भी रूप में आवे, यदि हम उन्हें पहचान लेते हैं तो फिर क्या उनके सेवा सत्कार में कुछ त्रुटि रखते हैं क्या? ना। और देखो, एक बार भगवान कृष्ण ये लीला किए, ब्रज में लीला कर दी। ब्रज की बात है, एक दिन यमुना जी के तीर पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे, और जो बालकों का खेल होता है वो खेल खेल रहे थे। कमर के कपड़े में बांसुरी खोंसली थी, बाईं बगल में सींग और बेंत दबा ली थी, आंगुलियों की संधियों में नींबू आदि के अचार दबा लिए थे, हाथ में माखन और भात का कौर ले लिया था, वो भी सब अपना सखे सबसे ले लिए थे। और सबके बीच खड़े होकर और हंसी की बातें कहकर स्वयं हंसने लगते तथा सभी सखाओं को हंसाने लगते। ग्वाल बाल सब के सब इस प्रेम भोज में तन्मय हो गए, और सारे लोग जब इस भोज में तन्मय हो गए, सबको तो भगवान ने अपने प्रेम पास में बांध लिया था। सब हंसी मजाक आपस में कर रहे थे। उसी समय में उनके जो बछड़े थे, क्योंकि भगवान तो यमुना के तीर पर आ गए थे बछड़ों के साथ, तो सारे बछड़े दूर निकल गए। सब भगवान की लीला थी, और भगवान उन्हें खोजने के लिए वैसे ही हाथ में भोजन का कौर लिए दौड़ पड़े। इधर ब्रह्मा जी बड़ा चकित हो गए कि भाई ये भगवान कैसे हो सकते हैं, सबके साथ जूठा खा रहे हैं, और भाग गया बछड़ा तो खोजने के लिए दौड़ रहे हैं, हाथ में भोजन का कौर लिए दौड़े चले जा रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी को भी देखो माया में फंसा लिया, मोहित हो गया माया से, और उन्होंने क्या किया, झटपट बछड़ा और जितने बालक थे सबको हर लिया। ब्रह्मा जी सबको छुपा दिया। ब्रह्मा जी का काम भगवान जान गए कि ग्वाल वालों और बछड़ों की माताओं को हम क्या कहेंगे अब। तो भगवान ने क्या किया, उन बछड़ों की माताओं को और ग्वाल बालों की माताओं को संतुष्ट करने के लिए, ब्रह्मा जी को छकाने के लिए, भगवान स्वयं जैसे के जैसे, एकदम वैसे के वैसे, जैसे बछड़े थे वैसा ही बछड़ा, जितना बछड़ा था उतना बछड़ा बन गए, और उतना ही बालक बन गए, भगवान खुद बन गए। जिस बछड़े का जैसा शरीर, जैसा उसका चाल ढाल, सींग, वैसा ही जिस बालक का जैसा शरीर, जैसा हाथ पैर, जैसे वो लकड़ी लेके चलता था, सिंह लेके चलता था, या बांसुरी या छीका, जो भी जो गहना कपड़ा पहने हुए था, जैसे स्वभाव, गुण, आकार, अवस्था और नाम आदि थे, सब भगवान ने वैसा ही आहार विहार एकदम सब कुछ हरिमय कर दिया। सिया राम मैं सब जग जानी, ऐसा कर दिया, हरिमय कर दिया।
इस बात को भगवान ने ये सिय राम में सब जग जानी को सार्थक कर दिया। अब श्री बलदेव जी बलराम जी जो थे पहले तो कुछ नहीं समझ सके, बड़ा गहराई से उन्होंने देखा। क्या देखा कि ग्वाल बालों की माताओं का अपने बच्चों पर पहले से बहुत अधिक स्नेह बढ़ गया है, और जिन्होंने दूध पीना छोड़ दिया है उन बछड़ों पर भी गाय बहुत अधिक स्नेह करती है। तब उन्हें संदेह हो गया, बलराम जी को संदेह हो गया कि भाई ये तो कोई विशेष लीला है। ग्वाल वालों की माताओं को अपने बच्चों पर अधिक स्नेह, और जो बछड़ा दूध नहीं पी रहा था उन बछड़ों पर भी गाय बहुत अधिक स्नेह कर रही है। ये क्या हो रहा है भाई? उन्होंने ध्यान लगाया, दृष्टि अपनी बदली, जो हम दृष्टि की कथा कल कह रहे थे, और जैसे दृष्टि को बदला और चारों तरफ नजर किया तो उन्हें सभी बछड़े, उनके रक्षा करने वाले गोप बालक था, उनकी सब सामग्रियां प्रत्यक्ष श्री कृष्ण रूप दिख पड़ गई। बलराम जी से कैसे छुप सकते थे? और वे चकित हो गए कि ये क्या लीला कर रहा है, भगवान अपना लीला दिखा रहे हैं। और ब्रह्मा जी आगे चलकर इस कथा को अगर आगे हम बढ़ावें तो ब्रह्मा जी भी छक गए, और जब छक गए तो सबको श्री कृष्ण रूप जब देखा तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और उनसे क्षमा मांगी है ब्रह्मा जी ने, जो कि श्रीमद्भागवत स्कंध 10 के हम लोग कथा में गाए भी हैं। जित देखो तित श्याममयी है, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं कि जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन गन घटाक्षयी है, चित देखो चित श्याममयी है। सब रंगन में श्याम भरो है, सब रंग में श्याम भरो है। लोग कहते यह बात नहीं है, हो बोरो कह लोग नहीं कि श्याम पुतरिया बदल गई है। जित देखो तित श्याममयी है, जित देखो। चंद्र सार रवि सार श्याम है, मृग मद सार काम विजयी है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनहु श्यामता बेल बही है। जित देखो तित श्याममयी है, जित देखो तित। अंत
अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है। नर देवन की कौन कथा है, नर देवन की कौन कथा है। अलख ब्रह्म छवि श्याम मई है, जित देखो नित श्याम मई है, जित देखो चित श्याम मई है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।